नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे डीओई की वर्कशीट 17 जो आपके पाठ विद्युत से ली गई है। और आज हम पढ़ेंगे विभवांतर। विभवांतर क्या होता है? किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। मीन्स विभवांतर किया गया कार्य बटे में आवेश। विभवांतर किसके बराबर होता है? किया गया कार्य बटे में आवेश। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है जो इटली के भौतिक वैज्ञानिक अलेक्जेंड्रो वोल्टा के नाम से रखा गया। विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। मतलब 1 वोल्ट को अगर हमें परिभाषित करना है तो हम क्या कहेंगे कि 1 वोल्ट जब 1 जूल कार्य किया जाता है 1 कूलाम चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में। मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 कूलाम चार्ज के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है? 1 वोल्ट, जिसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1 वोल्ट बराबर है 1 जूल पर कूलाम। विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। मतलब विभवांतर को मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वोल्ट मीटर का। और वोल्ट मीटर को बच्चों सदैव पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, वोल्ट मीटर को सदैव पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। आइए अब जाने विद्युत परिपथ क्या होता है। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। मतलब जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। यदि परिपथ खुला हो अथवा कहीं से टूट जाए तो उसमें से विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है, उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। देखिए, जैसे आपको एक विद्युत परिपथ बना के दिखा रखा है। देखिए, इसमें ये आपको क्या दिखा रखा है? बैटरी। ये है आपकी संयोजी तार, ठीक है। ये है आपका बल्ब, ये है आपका एमीटर और ये है आपकी कुंजी जिसको हम प्लग भी कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, एक विद्युत परिपथ, एक सेल अथवा बैटरी, एक प्लग, कुंजी, विद्युत अवयव अथवा बहुत सारे अवयवों तथा संयोजी तारों से मिलकर बनता है। आइए अब जाने प्रतीक क्या होते हैं। विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले अवयवों को उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे तार संधि को इस प्रकार, प्रतिरोध जो प्रतिरोधक होता है उसको हम किस प्रकार लिखते हैं? इस तरीके से, देखिए, ठीक है। सेल को, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी, बच्चों जब 2 या 2 से अधिक सेल को हम जोड़ते हैं तो किसका रूप ले लेती हैं? बैटरी का। ये क्या है? आपकी प्लग और कुंजी। अब आप ध्यान से देखिए, ये है आपकी खुली हुई कुंजी और ये है आपकी बंद कुंजी। मतलब ये है आपकी खुली हुई कुंजी और ये है आपकी बंद कुंजी। ये है आपका बल्ब, मैंने आपको पहले बताया, ये आपका एमीटर और वोल्ट मीटर। ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आइए अब जाने अभ्यास के प्रश्न। यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच में एक विभवांतर 1 वोल्ट है। ये हम यहाँ से भी जान सकते हैं कि जब दो बिंदुओं, ये आप यहाँ से भी इसका उत्तर लिख सकते हैं कि विद्युत
धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन दो बिंदुओं के बीच में एक विभवांतर 1 वोल्ट होता है। ठीक है। विद्युत परिपथ आरेख में उपयोग होने वाले अवयवों के प्रतीक को खींचिए। बैटरी ये रही, सेल ये है, प्रतिरोधक ये है, और बंद प्लग आपका ये है नीचे वाला बंद कुंजी। इस प्रकार पर प्यारे बच्चों, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप ये सारे ही अपनी नोटबुक में बनाएं, ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाएं और आपका आगे जब भी आप ये पाठ पढ़ेंगे तो आपको आसानी रहेगी। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। बेटा कोई भी विद्युत, जैसे सेल, बैटरी या कोई भी पावर जिससे आपको क्या मिलता है, तो आप इसका आंसर सीधे सीधे सेल या बैटरी के रूप में भी दे सकते हैं। सेल या बैटरी जब भी लगाएंगे तो कोई भी और युक्ति जिसके सिरों पर क्या आता है, विभवांतर आता है, तो आपको इस वर्कशीट से ही अगर आप करें तो सेल और बैटरी। खुले और बंद परिपथ में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बेटा खुले और बंद परिपथ में अंतर स्पष्ट करने के लिए तो बहुत ही सीधा सीधा है। एक तो आपको यही दे रखा है, ये देखिए, ये आपका खुला परिपथ, ये आपका बंद परिपथ। खुले परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, बंद परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और विभवांतर भी कहाँ आता है, बंद परिपथ पे। खुले परिपथ पे विभवांतर भी नहीं आता। तो बेटा ये थी आज की आपकी डीओई की वर्कशीट 17। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और शेयर करिएगा, और अगर सच में अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब भी करिएगा।